तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते कि वो सभी लोग नाव के सारे लैंड ऑफ वेव्स के अंदर जा रहे थे और इन सभी लोगों के आसपास काफी सारा कोहरा जमा हुआ था। और तभी वो नाव वाला कहने लगता है कि हम लोग काफी जल्दी वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं। जैसे ही हम लोग किनारे पर पहुंचेंगे हमें लैंड ऑफ वेव्स दिखने लगेगा और अचानक से इन लोगों को अपने ऊपर एक बड़ा सा पुल दिखने लगता है और उसे देखने के साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। लेकिन नरूटो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड था और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि ये पुल तो काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन तभी वो नाव वाला चिल्लाते हुए नरूटो को डांटने लगता है। वो कहने लगता है कि चिल्लाना बंद करो, हम लोग किसी की भी नजर में ना आ जाए, इसीलिए मैंने बोट की मोटर भी बंद कर दी और अब मुझे हाथ से नाव चलानी पड़ रही है। और डर के मारे नरूटो अपने मुंह पर ही हाथ रख लेता है और बाकी के सभी लोग भी नरूटो को काफी ज्यादा अजीब नजरों से देखने लगते हैं, जिसके चलते काकाशी ताजुना से पूछने लगता है कि आखिर वो लोग कौन है और तुम्हारे ही पीछे क्यों पड़े हैं। अगर आप हमें ये जानकारी नहीं दोगे तो हमें इस मिशन को रोकना पड़ेगा। और तब ताजुना कहने लगता है कि एक बुरा आदमी मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है, वो एक अमीर मौत का सौदागर है। जिसके चलते काकाशी ताजुना से पूछने लगता है कि आखिर वो कौन है। और ताजुना कहने लगता है कि वो काफी ज्यादा अमीर है और तुम उसे जानते होगे और अपनी जिंदगी के अंदर तुमने एक ना एक बार उसका नाम तो जरूर सुना होगा। दुनिया के सभी अमीर इंसानों में से एक यानी कि गाटो। और गाटो का नाम सुनने के साथ ही काकाशी काफी ज्यादा चौंक जाता है और काकाशी कहने लगता है कि मैंने तो सुना था वो एक बिजनेसमैन है। और ताजुना बताने लगता है कि वो एक काफी ज्यादा पावरफुल बिजनेसमैन है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस तो उसके लिए सिर्फ एक दिखावा है, उसका असली बिजनेस तो ड्रग सप्लाई करना है, वो भी निंजास की मदद से। करीब 1 साल पहले वो हमारे विलेज के अंदर घुस गया और अपने पैसे के दम पर उसने इस जगह पर कब्जा जमा लिया। और हमारे देश के अंदर जिसके पास भी समुद्र की ताकत होती है वही पूरे देश को कंट्रोल कर पाता है। और गाटो को इस बात का डर है कि कहीं ये पुल पूरा ना हो जाए, क्योंकि ये पुल हमें बाहर की दुनिया से जोड़ देगा और हमारे देश के लोग अपनी खोई हुई ताकत फिर से पालेंगे। और वो लोग मेरे पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि मैं ही इस ब्रिज का बिल्डर हूँ। और तभी ये सभी लोग कहने लगते हैं कि अब हम समझ गए कि आखिर वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। जिसके चलते काकाशी उससे पूछने लगता है कि आखिर आपने हमसे ये बात छुपाई क्यों। और ताजुना कहने लगता है कि हमारा देश एक काफी ज्यादा छोटा देश है, यहाँ तक कि हमारे राज्य के पास भी काफी ज्यादा कम पैसा है और अगर ये मिशन बी रैंक मिशन बन जाता तो इतना सारा पैसा हम कहाँ से लाते। और अगर तुम लोगों ने इस मिशन को छोड़ दिया तो ज्यादा से ज्यादा वो लोग मुझे मार देंगे, साथ ही मेरा ग्रैंडसन भी काफी ज्यादा दुखी हो जाएगा और मेरी बेटी सारी जिंदगी लीफ विलेज को ही इसका जिम्मेदार मानेगी। लेकिन तुम सभी को इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये बात सुनने के साथ ही काकाशी भी कहने लगता है कि तो चलो, हम लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है तो हम लोग इस मिशन को कंप्लीट करेंगे। और ये बात सुनने के साथ ही ताजुना कहने लगता है कि बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अपने मन में वो कहने लगता है कि इमोशनल ब्लैकमेल ने काम कर ही दिया, जिसके चलते अब फाइनली ये लोग लैंड ऑफ वेव्स के अंदर पहुंच जाते हैं। और इन लोगों की बोट एक किनारे पर रुकी थी और ताजुना उस बोट वाले से कहने लगता है कि इतना खतरा मोल लेने के लिए शुक्रिया। और रास्ते में आगे बढ़ते हुए काकाशी सोचने लगता है अब वो लोग चुनिन नहीं बल्कि जोनिन लेवल के निंजा भेजेंगे। और नरूटो भी सास्के की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि इस बार मैं तुम्हें हीरो बनने नहीं दूंगा। और अचानक से इधर उधर देखते हुए नरूटो एक कुनाई को जंगल के अंदर फेंक देता है। और नरूटो की ये हरकत देखने के साथ ही सभी लोग सोचने लगते हैं कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। और तभी काकाशी कहने लगता है कि वो लोग जोनिन होंगे जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन तभी नरूटो एक और झाड़ी के पीछे एक कुनाई दे मारता है और ये चीज देखते हुए साकुरा नरूटो को एक जोर का मुक्का मार देती है। और साकुरा नरूटो से कहने लगती कि बेफालतू में कूल बनना बंद करो। और जैसे ही काकाशी झाड़ी के पीछे जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक खरगोश दिखाई देता है। और ये देखते हुए साकुरा नरूटो से कहने लगती कि ये देखो नरूटो, तुमने आखिर ये क्या कर दिया। और नरूटो भी उस खरगोश को उठाने के साथ ही उससे माफी मांगने लगता है। लेकिन तभी काकाशी मन में सोचने लगता है कि ये तो एक स्नो रैबिट है, यानी कि अभी अभी किसी ने रिप्लेसमेंट टेक्निक यूज करी है। और तभी हमें जाबुजा दिखाया जाता है जो कि काकाशी को ही देख रहा था। और जाबुजा मन में सोचने लगता है कि ये तो काकाशी हाताके है हिडन लीफ वाला और इसी के पास शेरिनगन है। और अचानक से काकाशी सभी लोगों को झुकने को कहने लगता है और तभी एक तलवार इन लोगों के ऊपर से गुजरती है और तभी सभी लोगों की नजर जाबुजा पर जाती है। और नरूटो सोचने लगता है कि मैं इस बार सास्के को हीरो नहीं बनने दूंगा। और तभी काकाशी कहने लगता है कि सोचा नहीं था कि कभी तुमसे भी मुलाकात होगी। और नरूटो हीरो बनने के चक्कर में जाबुजा की तरफ भागने लगता है। लेकिन काकाशी उसे रोकते हुए कहने लगता है कि ये उन बाकी के निंजास की तरह नहीं है, शायद इससे लड़ने के लिए मुझे शेरिनगन का इस्तेमाल करना ही होगा। और ये शब्द सुनने के साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और तब काकाशी कहने लगता है कि अपना टीम वर्क दिखाओ और ब्रिज बिल्डर को बचा लो, साथ ही हम लोगों की इस लड़ाई से दूर ही रहना। और तभी काकाशी अपनी आंखों की पट्टी ऊपर ले लेता है और उसकी आंख खुलने के साथ ही हम लोग वहाँ पर एक रेड कलर की आई देख पाते हैं, जिसे देखने के साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे क्योंकि वो आंख जरा सी अलग ही थी। और तभी जाबुजा कहने लगता है कि मैं काफी ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे शेरिनगन देखने का मौका मिला। और तभी नरूटो कहने लगता है कि ये सभी लोग शेरिनगन क्यों कर रहे हैं, आखिर ये क्या चीज है।
और तभी सास्के कहने लगता है कि ये एक आंखों में बसी हुई ताकत होती है। उन आंखों की मदद से कोई भी निंजुत्सु, गेंजुत्सु और ताइजुत्सु को देखा जा सकता है। साथ ही शरिनगन हमें उनसे बचाता भी है और शरिनगन इन सभी चीजों से काफी ज्यादा ताकतवर है। और तभी जाबुजा कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम शरिनगन के बारे में एक बात बताना भूल गए। शरिनगन किसी भी जुत्सु की हूबहू नकल कर सकता है। जिसके चलते वो काकाशी से कहने लगता है, जब मैं पहली बार एक निंजा बना था तो मैंने बिंगो बुक के अंदर तुम्हारा नाम सुना था और मुझे यहाँ तक ये भी मालूम है कि तुमने करीब 1000 से भी ज्यादा जुत्सुस कॉपी करे हैं। काकाशी द कॉपी निंजा। और ये बात सुनने के साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि काकाशी सेंसेई इतने ज्यादा पॉपुलर है। जिसके चलते जाबुजा कहने लगता है कि जल्द से जल्द उस बूढ़े आदमी को मेरे हवाले कर दो। और ये बात सुनने के साथ ही नारुतो, सास्के और साकुरा अपनी पोजीशन ले लेते हैं। और ये देखते हुए जाबुजा कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले तुम्हें हराना होगा काकाशी। और इतना कहने के साथ ही जाबुजा पानी के ऊपर कूद जाता है और वो एक अजीब सा जुत्सु कास्ट करने लगता है, जिसके चलते चारों तरफ कोहरा जम चुका था। और साकुरा काकाशी से पूछने लगती है कि आखिर वो आदमी कौन है। और काकाशी बताने लगता है कि वो जाबुजा मोमोची है, हिडन इन मिस्ट का पुराना मेंबर। उसे साइलेंट किलिंग टेक्निक का मास्टर कहा जाता है, क्योंकि वो बिना आवाज करे अपने दुश्मनों को मार देता है। जिसके चलते काकाशी कहने लगता है कि मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं शरिनगन के अंदर मास्टर नहीं हूँ और इसीलिए तुम लोग अपना ध्यान बिल्कुल भी मत भटकाना। और ये बात सुनने के साथ ही वो तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और अचानक से वहाँ पर कोहरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और तभी ताजुना कहने लगते हैं कि लैंड ऑफ वेव्स समुद्र से गिरा हुआ है और यहाँ पर कोहरा जम जाना काफी ज्यादा आम बात है। और तभी जाबुजा कहने लगते हैं कि दिल, लिवर या फिर किडनी में से कहाँ पर अटैक करना ज्यादा सही रहेगा। और ये बात सुनने के साथ ही सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी सास्के कहने लगता है कि मुझे काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल ऐसा कि अगर मैंने अपनी पलकें भी झपकाई तो मैं मार दिया जाऊंगा और ज्यादा देर तक अगर इस तरह से रहा तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं ही खुद को मार दूं। और तभी काकाशी सेंसेई कहने लगती है कि शांत हो जाओ सास्के, मैं अपने स्टूडेंट्स को मरने नहीं दूंगा, तो मुझ पर भरोसा रखो। और ये बात सुनने के साथ ही सास्के को जरा सा अच्छा लगने लगता है और अचानक से जाबुजा उन तीनों के बीच में आ जाता है और जाबुजा कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन तभी काकाशी अपनी शरिनगन की मदद से उसका मूवमेंट देख लेता है और बिजली की रफ्तार से वो उसे वहाँ से हटा देता है। और तभी काकाशी एक कुनाई की मदद से जाबुजा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो जाबुजा का एक क्लोन था और अचानक से असली जाबुजा काकाशी के ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, जिस वजह से काकाशी के 2 हिस्से हो चुके थे। लेकिन वो काकाशी का एक वाटर क्लोन था और जाबुजा कहने लगता है कि उसने मुझे इस कोहरे में भी कॉपी किया। और अचानक से असली काकाशी जाबुजा के पीछे से आ जाता है और उसकी गर्दन पर कुनाई रखने के साथ ही कहने लगता है, हिलना मत। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आखिर आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।